नमस्कार, आपका स्वागत है एक खास प्रोग्राम में राजनीति का रण, सीधी बात। आइए बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं चमरौवा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी जी। उनसे जानते हैं कि वो बीजेपी से टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं। जी भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और चमरौवा विधानसभा से आप पहले भी चुनाव लड़े थे, तो किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी? धन्यवाद राजीव जी। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और मैं चुनाव हारने के बाद लगातार अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहा। उनके दुख दर्द में लगातार मैंने सहभागिता की, जिसके कारण वहाँ की जनता मुझे प्यार करने लगी और मैं लगातार उन लोगों के बीच जाकर अपना जो भी कार्य उनके हुआ करते थे उनको कराने का पूरा प्रयास किया। और मैंने ये प्रयास किया कि कोई भी कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ ना हो, जिसके कारण हमने लगातार प्रयास जब किया और हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, एक हमारे यहाँ पुल था, एक मंत्री है, उसके हठधर्मिता के कारण उससे पहले तोड़ दिया गया, बाद में बनाया गया और वो अधूरा रह गया। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता थी उसकी डिमांड थी लगातार कि अगर ये ब्रिज बनता है तो हमारे रोजगार के भी और हमारे रामपुर ज़िले से आने में जाने में जो दिक्कत होती है वो भी दूर होगी। और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके एक कार्यक्रम करा के उसको बनाने का प्रयास किया और आज उस पर काम चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने कि आपकी विधानसभा में एक पुल भी आता है। कौन सा पुल है, हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है उस पुल का? वो लालपुर का पुल है जी। और वो टांडा क्षेत्र, स्वार क्षेत्र और मेरी विधानसभा के करीब 40 से 50 गांव हैं जो मुख्यालय से जोड़ते हैं। अच्छा, इन 5 सालों में कहते हैं कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में आपकी विधानसभा में एक पुल जो महज छोटा सा पुल है सरकार के लिए और वो भी डबल इंजन के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया। क्या है कि जब तक सरकार में आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपको काम के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो विधायक थे, अगर वो प्रयास करते तो सरकार सभी की होती है, जब सरकार बनती है तो विधायकों की सुनी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक थे वो जिस दिन से चुनाव जीते वो घर से ही नहीं निकले। कौन सी पार्टी के विधायक? वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो जिस दिन से जीते वो घर में निकले नहीं और घर से ना निकलने के कारण जनता आज उनसे बहुत रुष्ट है और वो जनता के पास जा रहे हैं। तो जनता कह रही है 5 साल आप अपने घर में बैठे रहे। लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ समाज सेवी पार्टी भी है, कोरोना काल में जब कोई भी पार्टी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते और वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने के नाते मैं प्रत्येक गांव में जाके अगर किसी को राशन की आवश्यकता थी तो राशन दिया, अगर किसी के पास दवाइयाँ नहीं तो दवाइयाँ दी। जो भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान करने का कार्य हमने कोरोना काल में भी किया। अपनी जान की परवाह न करके हमने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए लगातार जो भी भलाई के लाभकारी कार्य हो सकते थे वो किए। और हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट देखिए, जो हमारी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इसके कारण हमारे यहाँ कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। आज हमारे क्षेत्र में आप जाएंगे तो 18 घंटे लाइट आती है। अच्छा, बात करें जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, उस पुल की नींव समाजवादी सरकार में रखी गई थी और लगभग आधे से ज़्यादा पुल तैयार भी हो गया था। लेकिन 5 साल में बीजेपी सरकार में आप उस पुल को कंप्लीट क्यों नहीं करा पाए? उसमें ऐसी टेक्निकल पॉइंट छोड़ दिया गया था आजम खान साहब ने कि उसको बार बार हम प्रयास करने के बाद भी उस पर एक ऐसा पिलर खड़ा होना था जिस पिलर के लिए एस्टीमेट बनना था। लेकिन एस्टीमेट जैसे ही बनता था तो उसके जो कॉस्टिंग थी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उस कॉस्टिंग को बार बार ठीक करने के बाद जब बिल्कुल ठीक सिस्टम पे आ गया तभी उसको 5 साल लगे उस सिस्टम को। ये तो अब खान साहब नहीं, डबल इंजन की सरकार को 5 साल, आजम खान का एक दाव आपके 5 साल पे भारी पड़ गया। मानिए राजीव जी, इसके कारण एक और है कि हमारा अगर वहां से प्रतिनिधित्व होता, जो हमारी सरकार है, अगर मैं वहां से विधायक होता तो शायद मुश्किल से लगता है 2 या 2.5 महीने लगते। प्रतिनिधित्व होगा तभी जनता का विकास होगा। नहीं, जनता का विकास तो वहां का जो विधायक है वो करे ना काम। अगर वहां घर से निकलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? जनता सरकार आती है, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वस्थ कानून व्यवस्था और रोजगार। आपने विकास पर आपकी सरकार ने 5 साल क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर विधायक किसी दूसरी पार्टी का है तो क्या विकास नहीं होगा क्षेत्र का? नहीं, हमने विकास कराया। आप जाके देखिए, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना से ऐसी ऐसी सड़कें बनेंगी जो प्राणपुर से लेकर सिंगनी होती है और लालपुर तक आती है। प्रधानमंत्री सड़क। क्या मिलक बिचौला आपकी विधानसभा में आता है? मिलक बिचौला, कोयला का एक मजरा है मिलक बिचौला, वो आता है हमारे यहाँ। आता है। वहाँ की सड़क हमने देखी है, वहाँ की सड़क हाथों से उखड़ रही है, वो प्रधानमंत्री कोटे से पड़ी है।
लगभग 3.25 करोड़ की लागत से सड़क पड़ी है, वो लोग वहाँ के ग्रामीण हाथों से खेल रहे हैं और अभी हाल ही में पड़ी है। नहीं तो इसकी गुणवत्ता की हम लोग अगर इससे हमारी जानकारी होती तो हम उसकी एक बार शिकायत करते, लेकिन अभी हमारी जानकारी में कुछ है नहीं ऐसा। और हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर आप बताएं, जो विद्यालय कायाकल्प योजना के अंतर्गत आज आप हमारे क्षेत्र के विद्यालय देखेंगे, सभी में टाइल्स है, बैठने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए जूते मोजे और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है हमारी पार्टी ने की है, जो भी शिक्षा के संबंध में और स्वास्थ्य के संबंध में भी हमारे यहाँ बहुत। क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के संबंध में आपके क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, और क्या वो भरपूर थे या और जरूरत है? अभी हमारे यहाँ और ज़रूरत है, हमारे यहाँ कुछ इंटर कॉलेज की ज़रूरत है और ITI कॉलेज की, एक पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है, जो हम जब तक वहाँ का विधायक उस चमरुआ विधानसभा के जितने भी विधायक रहे हैं उन्होंने कभी भी वहाँ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। 2012 में विधायक जीते, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2017 में नसीर खां जीते, उन्होंने घर से निकल के ही देखा। जब घर से निकल के नहीं देखेंगे तो जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा? अच्छा, पब्लिक वोट देती है इसलिए कि हम विधायक को चुनेंगे, उसकी सरकार आएगी, लेकिन सरकार उनकी किस्मतपूर्ण कह लीजिए या दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए कि उसकी नहीं आ पाती जो जीतता है, तो ऐसे में पब्लिक कहाँ जाए? नहीं, पब्लिक के लिए हम हैं, हमारे क्षेत्र की क्या आपकी सरकार थी, आप नहीं जीत पाए, तो क्या आपका दायित्व नहीं था कि डबल इंजन की सरकार वो पुल 5 साल में पूरा नहीं करा पाई? क्या इतनी तगड़ी खामी थी उसके अंदर कि 5 साल में पूरी नहीं हुई? सरकार नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी में है, सरकार यही वो सरकार है जिसने धारा 370 हटाई, ये वो सरकार है जिसने किसान बिल लागू किया और फिर उसको वापस किया, चंद मिनटों में ही वापस हो गया, लेकिन जब सरकार को लेना था। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की खामी रही है इसमें, इस पुल के निर्माण में, कि 5 साल में पूरा नहीं हो पाया? जबकि केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि ये दिसंबर लास्ट तक 2021 में पुल बन के तैयार हो जाएगा, लोग इस पर चल सकेंगे, हमारे पास वीडियो भी है। तो क्या एक डिप्टी CM, वो उनका बयान, उनकी कार्रवाई, उसका शिलान्यास भी हुआ, तमाम योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लेकिन वो पूरे 5 साल में डबल इंजन की सरकार उस पुल को नहीं बना पाई? नहीं, अब वो आज पुल बन रहा है, अब उसके लिए आज बन रहा है, लेकिन आज भी कछुआ धीमी से चल रहा है। उन कारणों को दूर करके आज ब्रिज का काम चल रहा है। अच्छा चलिए, हम मान लेते हैं कि आज ब्रिज का काम चल रहा है, डबल इंजन की सरकार 5 साल में पुल नहीं बना पाई, आपकी बात से हम सहमत हैं। अब आ जाए बिजली। नहीं, पुल बन रहा है हमारे यहाँ, पुल बन रहा है, कब बन रहा है और बहुत जल्दी। देखिए मैं आपको बता दूं, जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं उस प्रोग्राम में भी गया था, जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी तब केशव प्रसाद मौर्य जी ने आके इसकी घोषणा की थी, शायद आपको भी याद होगा। जब घोषणा की थी, आखिर चुनाव के वक्त ही नेताओं को क्यों याद आती हैं पब्लिक की जलनशील समस्याएं? नहीं, हम सरकार में क्यों याद नहीं आती? नहीं, हमने पुल के लिए काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो कद्दावर नेता है वो बराबर लगातार आपत्तियां लगा रहे थे। कद्दावर नेता जेल में है, आपत्तियां लगा रहे थे। नहीं, उनके लोग जेल में हैं, लगातार उन पे आपत्तियां लगा रहे थे, ब्रिज ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, जिसके कारण उसमें देरी हुई। लेकिन हमने अब सारी खामियां दूर करके आज ब्रिज बन रहा है और हमारे जो जनता है सरकार, आप मानते हैं कि सरकार के सामने कद्दावर नेता की चल रही थी? नहीं, ये तो जो कमियां हैं उनको कमियों को दूर करके पुल बन रहा है और पुल बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसको उसका लाभ मिलेगा। और हमारे क्षेत्र में ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। हमारे यहाँ शादी नगर, शहजाद नगर गांव पड़ता है, शहजाद नगर से होके 8-10 किलोमीटर को एक प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क बनी है। और हमारे यहाँ बिजली के जो जितने काम थे, जो लालपुर पे बिजली घर है, वहाँ से एक डायरेक्ट लाइन हमने मिलखानम क्षेत्र के लिए जुड़वाई है। हमारे यहाँ विकास के काम हुए हैं, लेकिन विधायक का निष्क्रिय होना हमारी जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को ऐसे लोगों को कतई वोट नहीं देना चाहिए। बात करें बिजली की समस्या इस समय बहुत बड़ी है। पहले समस्या थी कि बिजली लोग मांगते थे, आज समस्या है लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। नहीं, लोग बिजली के मुकदमों से परेशान हैं। नहीं, एक आध ऐसा हो सकता है। अगर कोई बिजली, वैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं है, अगर आपको लगता हो अगर किसी की कोई समस्या होती है तो हम उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। 18 घंटे बिजली आती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कितने घंटे बिजली है? 18 घंटे बिजली आती है मेरे क्षेत्र में। क्या आपके यहाँ कोई ऐसी समस्या आई किसानों की, बिजली के उपभोक्ताओं की, लोगों की, आम जनता की, जिसमें वो कह रहे हो कि हमारे बिल ज़्यादा आ गए, हमारे ऊपर FIR हो गई? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई और ना किसी ने कहा है। मैं भी तो लगातार क्षेत्र में बात करें, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है। नहीं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने अभी बिजली के दाम कम किए हैं। कब किए? जब चुनाव आ गया।
नहीं पहले ये क्यों नहीं, नहीं? समय जो उसका एक सिस्टम होता है उपभोक्ताओं के लिए, समय समय पे बिजली की दरें कम होती रहती है। आखिर घोषणाएं चुनाव के समय ही क्यों याद आती है नेताओं को और सरकारों को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने लगातार ऐसे काम किए हैं, जैसे आप देखेंगे कि कोरोना काल में लोग भूख से नहीं मरे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूख के द्वारा नहीं मरा। हमारी सरकार ने राशन का काम ऐसा जो आज तक किसी सरकार ने किया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो राशन प्रत्येक व्यक्ति के घर जाके दिया जा रहा है। अगर वो लेने नहीं आता तो उसके घर राशन पहुंचाया जाता है, और महीने में 2 बार, और वो भी फ्री। अच्छा चलिए, आपकी बात हम मान लेते हैं। अब बात आ जाइए रोजगार की। सवाल, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन सरकार आपकी थी। आपने अपने क्षेत्र में चमरौआ विधानसभा में लोगों के रोजगार के लिए क्या कदम उठाए? ये हमारे यहाँ रोजगार के लिए छोटे छोटे लोगों ने कुटीर उद्योग खोले हैं। उनके लिए हमने सरकार से, जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोन दिया जाता है बिना किसी गारंटी के, वो हमने लोगों को लोन दिलवाए, और आज वो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं अपनी, और फैक्ट्रियों से रोजगार मिल रहे हैं। और आने वाले समय में जब मैं वहाँ विधायक बनूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ भी 1-2 फैक्ट्रियाँ लगें। हमारे यहाँ गन्ने की फैक्ट्री लगने की गुंजाइश है, और मलक्खाना क्षेत्र में भी फैक्ट्रियों की 2 फैक्ट्रियों की डिमांड है, क्योंकि वो उत्तराखंड से लगा हुआ है और फैक्ट्री लगाने वाले तैयार है। जैसे ही वहाँ विधायक बनेंगे हम तुरंत फैक्ट्री लगवाएंगे। कौन सी फैक्ट्री की वहाँ आवश्यकता है? वहाँ एक तो गन्ने की फैक्ट्री की आवश्यकता है, बाकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जैसे पशुओं के लिए चारे की एक फैक्ट्री लगनी चाहिए जी, और भी छोटे छोटे उद्योग हैं जिनको लगाने आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगे, छोटे उद्योग लगे। कितने उद्योग लगाए गए? 40 के आसपास हैं, जिसमें हमारे यहाँ टाइल्स बनाने के उद्योग हैं, और चारे की, जो जानवरों का चारा होता है, उसके उद्योग हैं। बहुत सारे उद्योग हैं छोटे छोटे, जैसे अपने गुड़ बनाने के उद्योग हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग हमारे क्षेत्र में लगे हैं, और जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तो ये तो उद्योग आम आदमी लगाता ही रहता है, इसमें सरकार नहीं, उद्योग नहीं, सरकार अपना पैसा देती है उनको बिना किसी गारंटी के। जो भी बेरोजगार युवक हैं, अगर वो सरकार से पैसा चाहते तो सरकार उनको बिना गारंटी के लोन देकर उनको रोजगार लगवा रही है। और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की योजना है कि बगैर गारंटी के लोन देती है। लेकिन मैं कई लोगों के साथ बैंक गया हूँ, बहुत लोगों की समस्या मैंने सुनी है। बैंक कहती गारंटर लाओ तब लोन देंगे, लोन नहीं देती है। बहुत सी फाइलें रिजेक्ट कर दी लोगों की। कहती है कि पहले आप हमें उतने रुपए की जमीन दीजिए, गारंटी। जो व्यक्ति जिस पे अपना रोजगार लगाना चाहता है तो वो जिस जमीन पे लगाएगा वो तो उसकी गारंटी होती है ना, तो वो तो उसको देनी पड़ेगी। अब उस पे जमीन नहीं है, उसको नहीं कैसे लगाएगा? नहीं, बिना जमीन तो ये कहीं जमीन वाला ही आदमी रोजगार पाएगा और गरीब आदमी मजदूर रह जाएगा? नहीं, रोजगार के लिए उसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। उस कंडीशन के हिसाब से बैंक अपना लोन देता है, और उसकी पीछे की रेपुटेशन देखते हैं, और हमने बहुत लोगों को लोन दिलवाया। अच्छा, बात करें चमरौआ ब्लॉक, चमरौआ विधानसभा डॉक जोन में है, जिसको लेकर नहीं, डॉक जोन से उसको अब निकाल दिया गया है। हमने यहाँ से एक सिफारिश भेजी थी, और माननीय मोदी जी के यहाँ उन्होंने डार्क जोन से अब इसको हमारे जो क्षेत्र हैं, और हमारे जीतने के सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, जब मैं 2017 में चुनाव लड़ा था तो मेरे 22 प्रधान थे मात्र, एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं था, जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं थे, एक भी जिला पंचायत सदस्य। आज मेरे यहाँ 105 प्रधान हैं जो भाजपा के हैं, 4 जिला पंचायत सदस्य हैं जो भाजपा से हैं, 2 ब्लॉक प्रमुख हैं जो निर्विरोध बने, 1 जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशियों को जिताया है, जिसके कारण आज विकास हो रहा है। और विकास में अब जहां भी सड़कें टूटी हुई हैं, लगातार हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य सारे लोग काम करा रहे हैं। इसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बात करें तो आपकी चमरौआ विधानसभा में जो सड़कें हैं उनके क्या हालात है आज की तारीख में? हमारे यहाँ सारी सड़कें ठीक हैं। मेन सड़कें हमारी पड़ती हैं अजीम नगर से लेकर मलक्खाना तक सारी सड़कें बनी हुई हैं। जहाँ भी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता थी, हमने सारी सड़कों के प्रपोजल भेज के माननीय उप मुख्यमंत्री से सारी सड़कों का काम कराया। कुछ सड़कों के टेंडर अभी होने वाले थे, आचार संहिता के कारण रुक गए, लेकिन वो जल्दी हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार में आपने टूटी सड़कों के प्रपोजल भेजे और उन सड़कों का निर्माण कराया। और अभी आपने कहा कि हमारी सरकार थी लेकिन हम विधायक नहीं थे, इसलिए लालपुर का पुल नहीं बन पाया। इन दोनों बातों फर्क क्यों है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधायक के थ्रू ही होते हैं। अब जो छोटे छोटे काम है उनको हम करा सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम विधानसभा में अगर मुद्दा उठाएं तो वो मैं विधायक होऊंगा तभी उठा पाऊंगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो विधायक के ही थ्रू हो पाती हैं, लेकिन आज हमारे क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को समझ चुकी है, और अब ऐसे लोगों को वोट देने की उन्होंने मना कर दिया है। अब जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ना करा विधायकों की हमारी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर बड़ा मुद्दा होगा तो वो विधायक उठाएगा,
जनता क्षेत्र का सरकार का नेता जो है उसकी नहीं सुनी जाएगी? नहीं नहीं, देखो ये तो जब वो क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वही बड़ी समस्याओं को उठाता है और तभी उस पर अमल होता है। अच्छा, बात करें तो ये जो पुल है, पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हुआ है, इसका श्रेय आपको किसको देते हैं? मैं माननीय योगी जी और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य नहीं, जी को अभी- देता हूं, और मैं अपने क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमसे कहा, और जब उन्होंने कहा तो एक बड़ी मीटिंग्स हुई, सारे प्रधान इकट्ठे हुए, बोले सर ये जो कद्दावर नेता है इन्होंने हम लोगों का बहुत अहित किया है और हमारे सारे रोजगार बंद हो गए इसके कारण। उन सब ने इकट्ठे होकर एक मीटिंग्स की, और मीटिंग्स करके हम लोगों को प्रपोजल दिया, हमने आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया, और आज काम चल रहा है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, बात करें तो इसी पुल को लेकर अब्दुल सलाम साहब जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मैं रहे और हैं, किसी के बारे में नो कमेंट्स मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मैं हाई अपनी कोर्ट में भी पार्टी का- दाखिल करी थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब आप अच्छा, कह रहे तो आप ही ने कह दिया, ये पुल क्यों रुका हुआ था उसका कारण भी आप ही बता रहे हैं, और बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कोर्ट में मुकदमा डाला, कोर्ट में उन्होंने डाला इसीलिए रुका था, हुआ था। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला था कि इस पुल का निर्माण कराया जाए। नहीं नहीं, निर्माण कराने के लिए और कई अड़चनों के लिए डाला था, उसकी आपको प्रति मिल जाएगी, और आप अपने आप ही ये सारे बता दी कि अच्छा, क्यों पुल का निर्माण रुका हुआ था। आज पुल का निर्माण, वो सारी अड़चनें दूर हो गई हैं, इसलिए पुल का निर्माण अब शुरू हो गया है, बहुत जल्दी ही आप देखेंगे। आपके क्षेत्र से अभी तक लगभग 2 प्रत्याशी मुस्लिम सामने आ रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी से हैं, एक समाजवादी पार्टी से, जो अभी सेटिंग विधायक रहे हैं नसीर खान साहब। अब बात करते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम वोट भी अच्छा खासा है। आप क्या लगते हैं कि आपका मुकाबला समाजवादी से रहेगा या कांग्रेस से रहेगा या बहुजन से रहेगा? देखिए, ये जो पार्टियां हैं हमारे यहाँ, जो कांग्रेस के हैं वो पहले विधायक रह चुके हैं, जनता उनको समझ चुकी है, आज जो मौजूदा विधायक है उनको समझ चुकी है। अब ये कहीं भी कोई कंपटीशन में नहीं है। आज की क्षेत्र की जनता मुझे लाइक करती है और मेरे साथ है, सारे लोग मुझे मिल के चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी वहाँ जीतेगा। अच्छा, बात करें वहाँ पर आपकी जो चमराव विधानसभा है, आपने कहा शिक्षा का काम वहाँ बहुत हुआ, बिजली वहाँ 18 घंटे मिल रही है, पानी के लिए डार्क जोन में आ गया था वो आपने निकालने का प्रयास किया है, सड़क आपने बेहतर बनवाई है, स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है हमारे यहाँ CSC केंद्र, PSC केंद्र है, चमरोवा में है, सैदनगर में है, मिलकखाना में, सभी पे डॉक्टर परमानेंट बैठते हैं और समय पे बैठते हैं, इसलिए लोगों को ठीक समय पे इलाज मिल रहा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं। अच्छा, बात करें आपके विधानसभा में कानून व्यवस्था क्या हाल है? कानून व्यवस्था के मामले में तो उत्तर प्रदेश कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा जितना इस बार है। हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, और सारे लोग बहुत शांति के साथ आज योगी जी और मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी तरीके से ठीक है। अच्छा, बात करें आपकी विधानसभा से आकाश सक्सेना ने टिकट मांगा था, लेकिन उनको अब रामपुर से दे दिया। क्या मानते हैं, क्या आपका वहाँ पे जो 5 सालों में आपका वहाँ पर जनसंपर्क रहा उसको देख के पार्टी ने निर्णय लिया जी, या पार्टी ने या कोई और वजह रही? नहीं, इन 5 सालों में मेरे जिस तरीके से थे पार्टी के निर्देश पर भी, और मैंने जितनी सक्रियता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ की आम जनता के साथ जो काम किए, उसके आधार पर पार्टी ने सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर जो निर्णय आया वो पार्टी ने निर्णय लिया। सर्वे के आधार पे तो भारत भूषण का टिकट भी कट गया। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देती है, और जो पार्टी बेहतर समझती है। मैं अपने केंद्र और प्रदेश सरकार और अपने जिले के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने उसने एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने चमरोवा से प्रत्याशी बनाया। मैं इसके लिए अपने केंद्र और प्रदेश और जिला के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान लीजिए जनता आपको चुन के भेजती है, सरकार आपकी बन जाती है, तो आपकी प्राथमिकता में वो कौन से काम रहेंगे जो आप सबसे पहले कराएंगे? मेरे यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि वहाँ रोजगार के लिए कुछ फैक्ट्री लगें, और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनवाने का काम करूँ। और मेरे यहाँ कुछ समस्या है कि जो गांव में हमारे मोदी जी का मिशन है कि स्वच्छ जल प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए, उसके लिए हमारे क्षेत्र में अभी टंकियाँ गाँव में कम लगी हैं, लेकिन कम लगी हैं। मैं चाहूँगा कि हम प्रत्येक गांव में एक स्वच्छ पानी की टंकी लगवाएं, जिससे हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो स्वच्छ जल ले और जिससे बीमारियां भी दूर हो। तो आपकी सरकार के तो जल शक्ति मंत्री रहे हैं बलदेव सिंह ओलख जी, क्या उन्होंने आपके यहाँ टंकियों की कमी कर दी? नहीं, टंकियां लगी हैं लेकिन कम है अभी, और हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक गाँव में लगे। सरकार में थी, आप लगवा सकते थे। नहीं, हमने प्रयास किया, जितने हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था उतनी लगी, लेकिन वो फिर भी कम है, अभी और गाँव में लगने की आवश्यकता है। अच्छा, तो अभी बात करते हैं इसके अलावा क्या आपका मैथिव रहेगा कि किस चीज़ को आप पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरा एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ कोई भी नगर पालिका नहीं है, ना कोई नगर पंचायत है। मेरे क्षेत्र के लोगों की एक ही समस्या है कि थोड़ा रोजगार और सड़कें, बिजली की कोई समस्या नहीं है। हम प्रयास करेंगे बिजली 18 से घंटे बढ़ के 20 हो जाए। हमारे यहाँ जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको शेड्यूल के हिसाब से लगातार बिजली मिलती है।
अगर बिजली का जो टाइम सुबह से लेकर शाम तक का है वो पर डे मिलती है, किसी भी किसान की खेती बिजली के अभाव में ना सूखे, ये हमारा प्रयास है और आगे भी रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ मोहन लोजी जी, जिन्होंने कहा कि अगर वो सरकार में मैं चुन के जाता हूँ यहाँ से और सरकार हमारी बनती है तो क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगा और लोगों का विकास ही मेरा मकसद है। आज के लिए इतना ही। राजीव वर्मा, रामपुर।